लेकिन पब्लिक के मन में एक और सवाल है। यूपी चुनाव का मथुरा चैप्टर आपके सामने खोलता हूं और सवाल यह है कि क्या योगी आदित्यनाथ मथुरा से चुनाव लड़ेंगे। यह सवाल तब से ट्रेंड कर रहा है जब से योगी आदित्यनाथ ने यह कहा कि वो इस बार विधानसभा चुनाव में उतरेंगे, लेकिन उनकी सीट कौन सी होगी इस पर बड़े कयास लगाए जा रहे हैं। क्या वो गोरखपुर के इलाके से लड़ेंगे जो उनकी कर्मभूमि रही है, जहां से वो सांसद भी रहे हैं, या फिर वो अयोध्या से लड़ेंगे, या फिर वो मथुरा से लड़ेंगे, जैसा कुछ लोग मांग कर रहे हैं कि योगी जी को मथुरा से लड़ना चाहिए। योगी आदित्यनाथ मथुरा से चुनाव लड़ें, ये मांग करने वालों में सबसे पहला नाम बीजेपी सांसद हरनाथ सिंह यादव का है। हरनाथ सिंह यादव यूपी से राज्यसभा के सांसद हैं। वो समाजवादी पार्टी के गढ़ मैनपुरी के रहने वाले हैं और पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के बेहद करीबी रहे। उन्होंने तो इसके लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को पत्र लिख दिया है। सांसद हरनाथ सिंह इसके पीछे उसे उस सपने की दुहाई दे रहे हैं जिसमें वो दावा कर रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण ऐसा चाहते हैं। वो 2 बार उनके सपने में आ चुके हैं। मतलब योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़े मथुरा से, ये कृष्ण जी कह रहे हैं। सुनिए एक बार। जब माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का हक है, पार्टी के निर्देश पर मैं चुनाव लड़ूंगा और पार्टी जहां से कहेगी वहां से चुनाव लड़ूंगा। तो मुझे रात्रि को 2 बार मुझे स्वप्न आया कि आदरणीय योगी जी को मथुरा से चुनाव लड़ना चाहिए और मुझे ऐसा लगा कि भगवान कृष्ण स्वयं मुझसे ये कह रहे हैं कि मैं मध्यस्थ का काम करूं आदरणीय श्रद्धेय भगवान कृष्ण के बीच में और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के बीच में। मैंने उनकी आज्ञा का, उनके निर्देश का पालन करते हुए प्रातःकाल पत्र लिखा है कि आदरणीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी को। वैसे मन में एक प्रश्न यह भी है कि अगर भगवान श्री कृष्ण ही चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ मथुरा से चुनाव लड़ें, तो वो सांसद साहब के सपने में आने की बजाय सीधा योगी जी के सपने में चले जाते। उधर क्यों नहीं जा रहे हैं? सीएम की सिक्योरिटी भगवान को थोड़ी रोक सकती, पर ठीक है, सपने सपने का मामला है। सीएम बनने के बाद योगी आदित्यनाथ कितनी बार मथुरा गए हैं यह भी आपको जानना चाहिए। कुछ संकेत क्या इससे भी मिलते हैं। योगी, और सिर्फ योगी नहीं, सीएम योगी का मथुरा दौरा कितनी बार हुआ है यह आपको देखना चाहिए। और इसमें कुछ मैसेज है क्या कि योगी आदित्यनाथ जो है वो मथुरा से ही चुनाव लड़ेंगे। 2017 में 5 बार मथुरा गए, 2018 में योगी आदित्यनाथ 4 बार गए, 2019 में योगी आदित्यनाथ 3 बार मथुरा गए, 3 बार गए। 2020 में, तब चलिए भाई कोरोना काल था तो कम निकले होंगे, तो 1 बार गए। और 2021 में 2021 में योगी आदित्यनाथ 7 बार मथुरा गए। तो अगर आप इन सब को जोड़ दीजिएगा तो योगी आदित्यनाथ बीते 5 साल में 20 बार मथुरा गए। 20 टाइम्स मथुरा का दौरा। क्या यह सामान्य है? ऐसे ही कर रहे थे वो लगातार मथुरा का दौरा कर रहे हैं। 29 दिसंबर को अमरोहा की रैली में योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि जब अयोध्या और काशी में भव्य मंदिर बन रहे हैं तो फिर मथुरा वृंदावन कैसे छूट जाएगा। उनके बयान के भी मायने लगाए जा रहे हैं। सुनिए एक बार उस बयान को। हमने कहा था अयोध्या में प्रभु राम का भव्य मंदिर निर्माण का कार्य प्रारंभ कराएंगे। मोदी जी ने कार्य प्रारंभ करा दिया है ना। खुश हैं? अयोध्या में राम मंदिर बनने से खुश हैं सभी लोग। और अभी काशी में भगवान विश्वनाथ का धाम भी भव्य रूप से बन रहा है, आपने देख लिया ना। और फिर मथुरा वृंदावन कैसे छूट जाएगा। वहां पर भी काम भव्यता के साथ आगे बढ़ चुका है। अगर योगी आदित्यनाथ मथुरा से चुनाव लड़े, अभी अगर लगा रहा हूं मैं, अगर लड़े तो क्या असर पड़ेगा उस पूरे रीजन में, इसको भी समझना चाहिए। तो योगी अगर मथुरा से लड़े
तो जिस रीजन पर असर पड़ेगा, ब्रज, आगरा, अलीगढ़, ये सारे इलाके ऐसे हैं जहां पर उनके वहां से चुनाव लड़ने का असर पड़ेगा। अलीगढ़ मंडल, इस पर असर पड़ेगा। अब मथुरा में जैसे देख लीजिए कौन कौन सा जिला यहां पर है। जैसे मथुरा है, मथुरा में 5 सीट है विधानसभा की। इन 5 सीट में आज की तारीख में 4 बीजेपी के पास है, एक जो है इसमें से वो बीएसपी के पास है, तो मथुरा हो गया। दूसरी है आगरा, आगरा में 9 विधानसभा सीट है। इन 9 सीट में आज की तारीख में 9 की 9 बीजेपी के पास है, 9 बीजेपी। अब है मैनपुरी, मैनपुरी में कितनी विधानसभा सीटें हैं? यहां 4 विधानसभा सीट है और इन 4 में से एक बीजेपी के पास है और 3 जो है वो समाजवादी पार्टी के पास है। मैनपुरी समाजवादी पार्टी का गढ़ भी है। फिर है फिरोजाबाद, फिरोजाबाद में 5 सीट है, इसमें से 4 बीजेपी के पास है और 1 समाजवादी पार्टी के पास है। फिर है बदायूं, बदायूं में आप देखिए, बदायूं में अभी 6 सीट पड़ती है विधानसभा सीट। इस 6 में बीजेपी के पास कितनी है? बीजेपी के पास इसमें से 5 है और समाजवादी पार्टी के पास 1 है बदायूं की। अलीगढ़, अलीगढ़ में 7 सीट है, इसमें से 7 जो है 7 की 7 वो बीजेपी के पास है, समाजवादी पार्टी के पास कुछ नहीं है। फिर है एटा, एटा में कितनी सीटें हैं? 4 सीट है, ये चारों जो है बीजेपी के पास है एटा में भी। फिर है कासगंज, अब लिखने की जगह नहीं बचे, अब सुन लीजिए। कासगंज की 3 सीट है, तीनों बीजेपी के पास है। हाथरस की 3 सीट है, उसमें से 2 बीजेपी के पास है, 1 बीएसपी के पास है। तो इतनी सीटों पर प्रभाव पड़ेगा अगर योगी जो है वो मथुरा से चुनाव लड़ते हैं, क्योंकि एक क्लियर मैसेज जाएगा कि इस पूरे मंडल में खुद मुख्यमंत्री अपना प्रभाव छोड़ेंगे अगर वो दोबारा सत्ता में आते हैं और इस मंडल को प्राथमिकता देते हैं। हिंदुत्व, हिंदुओं की बात करना, उस सेंटिमेंट को समझने के लिए मुख्यमंत्री खुद आगे आ रहे हैं यहां से चुनाव लड़ने के लिए। तो ये अब आप कहेंगे बहुत सारी सीटें तो ऑलरेडी बीजेपी के पास हैं, तो फिर भाई एंटी इनकम्बेंसी अगर होगी तो खुद मुख्यमंत्री का वहां से लड़ना जो मैसेज देगा वो उस एंटी इनकम्बेंसी को काट देगा। जैसे जब नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनना था तो उन्होंने वाराणसी चुना, वो बहुत बड़ा पॉलिटिकल मैसेज था। वैसे योगी आदित्यनाथ, जैसे अभी तक अखिलेश यादव कह रहे थे वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो भी चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव कह रहे थे वो नहीं लड़ेंगे, मायावती नहीं लड़ेंगी। लेकिन मुख्यमंत्री होते हुए भी अगर योगी आदित्यनाथ चुनाव में उतर रहे हैं तो बहुत स्पष्ट मैसेज दे देंगे। पहली बात तो यह कि भाई कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, मैं देखो खुद उतर रहा हूं, मैं चुनाव लड़ रहा हूं। और दूसरा, अगर मथुरा से लड़ते हैं तो इतनी सीटों पर क्लियर मैसेज चला जाएगा। तो यह समझना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है पॉलिटिक्स में। सीएम योगी ने विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कही तो विपक्ष पर भी दबाव बढ़ गया। अखिलेश यादव ने भी कह दिया कि वो भी चुनावी मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं, लेकिन कौन सी सीट से चुनाव लड़ेंगे ये पार्टी तय करेगी। अखिलेश यादव भी अभी आजमगढ़ से सांसद हैं। पहले अखिलेश ने विधानसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। ऐसे में यह माना जा रहा है कि योगी के ऐलान के बाद उन्होंने भी चुनाव लड़ने का मन अब जाकर बनाया है। ये जहां से हमारी पार्टी कहेगी वहां चुनाव लड़ेंगे। देखिए, जहां से हमारी पार्टी कहेगी वहां से हम चुनाव लड़ेंगे। और याद कीजिए, नेताजी कहां से नहीं लड़े। नेताजी जाने कितने क्षेत्रों से चुनाव लड़े। नेताजी गुन्नौर से भी लड़े चुनाव, नेताजी फिरोजाबाद से भी चुनाव लड़े, नेताजी एटा से भी चुनाव लड़े, नेताजी मैनपुरी से भी चुनाव लड़े, शाहजहांपुर से भी लड़े चुनाव नेताजी। तो बड़ी जगह हमारे पास तो बहुत सारी सीटें हैं। आजमगढ़ से भी नेताजी लड़े, संभल से लड़े, नहीं विधानसभा लोकसभा की बात। तो नेताजी कितनी जगह चुनाव लड़े। समाजवादी पार्टी जहां कहते कि मैं चुनाव वहां से लड़ूंगा। समाजवादी पार्टी जहां से कह देगी वहां से अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे, पर समाजवादी पार्टी भी तो वही कहेगी जो अखिलेश यादव चाहेंगे।
तो लेकिन अगर अखिलेश यादव जो पहले चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, अब चुनाव लड़ने की बातें उनको करनी पड़ रही हैं, मतलब योगी आदित्यनाथ ने उनको मजबूर किया है सियासी तौर पर। क्योंकि योगी लड़ेंगे और अखिलेश नहीं लड़ेंगे तो बहुत मैसेज गलत चला जाएगा कि अखिलेश डर रहे हैं। तो योगी ने मजबूर कर दिया अखिलेश यादव को भी चुनावी मैदान में उतरने पर। मतलब उन्होंने कहा कि खेलना है तो फ्रंट फुट पे खेलिए दोनों लोग, पीछे पीछे क्या खेलना है। अब देखते हैं खेल कहां जाता है। लेकिन